महादेव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? तो चलिए, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था रबी क्रॉप्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉपिंग सीजन्स ऑफ इंडिया। इनके बारे में कौन से आखिर ये क्रॉपिंग सीजन्स हैं? तो पहला है हमारे सामने खरीफ और दूसरा है हमारे सामने जैद। ठीक है, तो बिना देर करे शुरू करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं खरीफ सीजन या खरीफ क्रॉप्स के बारे में। इनको मॉनसून क्रॉप्स भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी फसल जो है वो बोई जाती है ऑनसेट ऑफ मॉनसून। ऑनसेट ऑफ मॉनसून का मतलब होता है मॉनसून की शुरुआत में इसको बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर के मंथ तक इसको हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। ऑनसेट ऑफ मॉनसून यानी कि जून जुलाई में हम फसल को बोएंगे और सितंबर अक्टूबर में क्या करेंगे, फसलों को काटेंगे। ठीक, ये तो हमने समझ लिया। आखिर अब देखते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट फसलें जो हैं इसमें पाई जाती हैं या उगाई जाती हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं, 3 पार्ट्स में कर देंगे जिससे हम लोग को आसानी हो जाएगी समझने में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें जो फूड क्रॉप्स उगाई जाती हैं। फूड क्रॉप्स में कौन कौन सी है, तो चलिए देखते हैं। पहली बाजरा, मेज, पैडी, ज्वार, तुर, उड़द और मूंग। ये जो तुर है इसको अरहर भी बोला जाता है। ये दाल होती है बेसिकली। ठीक है, पल्सेस इनको बोला जाता है। तो कौन कौन सी है? बाजरा, मेज, पैडी, ज्वार, तुर, उड़द और मूंग। ये है आपकी फूड क्रॉप्स। समझ गए आप? कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से क्या हो जाएगा, अभी याद हो जाएगी। एक बार रिकॉल करते हैं। बाजरा, मेज, पैडी, ज्वार, तुर, उड़द, मूंग। क्या ट्रिक है इसको याद करने की, ध्यान से समझिए। बाजरे को हम लोग बाजार कहते हैं, मेज को हम लोग मैं कहते हैं, पैडी को हम लोग क्या कहते हैं, पापा कहते हैं, उसके साथ ज्वार को हम लोग जो कहते हैं और तुर, उड़द, मूंग को हम लोग क्या कहते थे, तुम। ठीक, तीनों ही दालें हैं। तो बाजार में पापा जो तुम। फिर उसके बाद कौन सी क्रॉप आ रही है हमारे सामने? उसके बाद हमें देखने को मिल रही है आपकी ग्राउंड नट और सोयाबीन। ये ऑयल सीड्स होते हैं एक तरीके से। ठीक है, ग्राउंड नट और सोयाबीन। तो इसको हमने बोल दिया कि बाजार में पापा जो तुम गुस्सा ना किया। बाजार में पापा जो तुम गुस्सा ना किया, और इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं इसकी क्रॉप्स को। इसके साथ साथ एक चीज और होती है इसमें, फाइबर क्रॉप्स भी इसमें होती है। जैसे कौन सी होती है, सीधा सा ध्यान में रखना है, सीजे। सीजे का मतलब क्या? आपका सी से कॉटन और जे से जूट। तो ये है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स। एक बार खरीफ की जो है हम लोग इंपॉर्टेंट क्रॉप्स एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो कौन सा है? बाजरा, मेज, पैडी, आपका तुर, उड़द, मूंग, ठीक है, और ज्वार। ये हो गई। इसके साथ हमारा ऑयल सीड्स कौन से हैं? ग्राउंड नट और सोयाबीन। और लास्ट में हम लोग देखते हैं क्या है, फाइबर क्रॉप कौन सी है? जूट है। और कौन सी है आपकी, बताइए? कॉटन है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, जो आपके एक तरीके से इन क्रॉप्स में पानी की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसलिए इनको मानसून क्रॉप्स भी बोला जाता है। अब देखते हैं राइस को उगाने के कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी के अनुसार। पहला है आपका आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, साथ में कोंकण कोस्ट और उत्तर प्रदेश, बिहार। यहाँ पे ये क्रॉप्स काफी ज्यादा उगाई जाती हैं। साथ साथ देखिए, पैडी जो है इंपॉर्टेंट क्रॉप बन चुका है पंजाब और हरियाणा का। इसके साथ आपको बताया जा रहा है आसाम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में जो आपकी 3 क्रॉप्स है पैडी की, उनको साल भर में उगाया जाता है। 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी जो है साल भर में उगाई जाती है। कौन कौन सी? जिसको हम लोग बोलते हैं औस, अमन और बोरो। क्या बोलते हैं? औस, अमन और बोरो। ये राइस के बारे में बताएगा, उनके रीजन्स बताएगा। ठीक है, आपने देखा होगा ज्यादातर रीजन्स इसमें क्या है, जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी मौजूद है, इसीलिए यहाँ पर ये क्रॉप्स क्या हो रही है, आराम से उगाई जा सकती हैं। ठीक है, ये था हमारा खरीफ क्रॉप्स का पार्ट। अब हम लोग बढ़ते हैं जैद क्रॉप्स का। देखिए, जैद क्रॉप्स की बात करें, एक छोटा सा सीजन पड़ता है, किसके बीच में? आपका रबी और खरीफ के बीच में, समर के दौरान पड़ता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैद क्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैद सीजन बोलते हैं, जैद क्रॉप्स बोल देते हैं। अब इसमें कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं? गर्मी में आपको खाना क्या क्या पसंद है? वाटरमेलन खाते हैं, तरबूज खाते हैं, खरबूजा खाते हैं, ये सब खाते हैं। तो वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर यानी कि खीरा आपका हो गया, वेजिटेबल्स, ये सब तो इसमें उगाई जाती हैं। साथ में फॉडर क्रॉप्स, फॉडर का मतलब होता है जो जानवर खाते हैं, चारा, ये आपकी जो होती है उगाई जाती है इस समय। ये है आपकी जैद क्रॉप्स। शुगर केन की भी यहाँ पर बात करी गई है, लेकिन शुगर केन को उगने में कम से कम पूरा 1 साल का समय लगता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा किनके बारे में? खरीफ के बारे में और जैद के बारे में। एक बार रिकॉल करते हैं तीनों ही क्रॉप को। रबी की फसल उगाई जाएगी विंटर में, ठीक, खरीफ की उगाई जाएगी मानसून में, और जैद की उगाई जाएगी आपकी कब? समर सीजन्स में ये क्रॉप उगाई जाती हैं। तो ये था हमारा क्रॉपिंग सीजन्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो होगा मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंडिया की मेजर क्रॉप्स के बारे में। और
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और साथ साथ बच्चों में तुमको एक होमवर्क क्वेश्चन देने जा रहा हूँ और उसको जरूर आंसर देना। बताइए पैडी और राइस में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।